जेल में बंद महाठग का नाम सुकेश चंद्रशेखर है और जेल में बंद दिल्ली के मंत्री का नाम सत्येंद्र जैन। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि सत्येंद्र जैन ने उनसे प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ की वसूली की। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पहले से ही जेल में बंद हैं। विपक्ष लगातार उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग कर रहा है, लेकिन वो मंत्री बने हुए हैं। आज हम इसी सवाल पर हल्ला बोल करेंगे कि उगाही के आरोपों के बाद क्या सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाया जाएगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। अपने दौलत के जाल में फंसाकर बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की मुश्किलें किसने बढ़ाई? जवाब है सुकेश चंद्रशेखर। कौन है वो जिसने बॉलीवुड की हीरोइन नोरा फतेही को करोड़ों रुपए का तोहफा दिया? जवाब वही है, सुकेश चंद्रशेखर। एक के बाद एक ठगी के कई आरोपों में फिलहाल वो दिल्ली के मंडोली जेल में बंद है। जेल से ही उस महाठग ने जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर आरोपों का बम फोड़ दिया है। सुकेश चंद्रशेखर ने सत्येंद्र जैन पर उगाही के आरोप लगाए हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। मैंने एलजी साहब के ऑफिस में उसको प्लेस कर दिया था और उस लेटर का जहां तक कंटेंट की बात है तो वो करप्शन का इशू है जो एक्सपोज करने की कोशिश है, जिसमें 10 करोड़ रुपए का डिमांड था जो उसको दिया गया था थ्रू सम चतुर्वेदी कोई है, सत्येंद्र जैन का कोई आदमी है, तो उसके थ्रू वो पेमेंट किया गया था। उससे रिलेटेड वो उसमें एलिगेशन है उस कंप्लेंट के अंदर। सुकेश चंद्रशेखर का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने जेल में सुरक्षा देने के बदले उससे 10 करोड़ रुपए लिए। उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी में सुकेश ने लिखा कि 2019 में सत्येंद्र जैन जेल में मुझसे मिले। सत्येंद्र जैन के साथ उनके सचिव और करीबी दोस्त भी थे। सत्येंद्र जैन ने मुझे जेल में सुरक्षा के बदले पैसे की मांग की। सत्येंद्र जैन ने मुझे हर महीने 2 करोड़ देने को कहा। सत्येंद्र जैन ने डीजी जेल संदीप गोयल को भी 1.5 करोड़ देने को कहा। 2-3 महीने के दौरान मुझसे 10 करोड़ की रकम वसूली गई। पैसों की वसूली कोलकाता में की गई। सत्येंद्र जैन के करीबी चतुर्वेदी को दिया गया पैसा। सुकेश ने चिट्ठी में यह भी लिखा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ सारे सबूत दे सकता हूं। महाठग सुकेश की चिट्ठी सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई। सुबह अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा है कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी में सत्येंद्र जैन पर एक नहीं कई आरोप लगाए और उनकी पार्टी को भी घेरा है। महाठग ने चिट्ठी में लिखा कि मैं सत्येंद्र जैन को 2015 से जानता हूं। आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ से ज्यादा दे चुका हूं। आम आदमी पार्टी ने मुझे साउथ जोन में बड़ा पद देने का वादा किया था। आम आदमी पार्टी ने मुझे राज्यसभा भेजने का भी वादा किया था। आज जो दिल्ली का जेल मंत्री है वो खुद उसी जेल में अपनी सजा काट रहा है, मगर हमें यह नहीं पता था कि बाहर भी पैसा कमाते हैं और जेल के अंदर भी पैसा कमाते हैं। परसों मोरबी हादसा होता है, कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है। सुकेश चंद्रशेखर के सामने आने के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमले कर रही है, लेकिन दिलचस्प ये कि सुकेश चंद्रशेखर के वकील के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि जब पैसे 2019 में मांगे गए तो शिकायत अब क्यों? मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।